चैनल पढ़ाई करो 24। तो आज हम लोग इस चैनल पे एवरेज का पार्ट नंबर 3 देखेंगे। पार्ट नंबर 2 तक हो चुका है, उसमें कुछ फॉर्मूलेज और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट नंबर 3 में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, जो कि क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में, तो सिर्फ वही क्वेश्चंस मैं कराऊंगी और हर टाइप का क्वेश्चंस कराऊंगी। आपका एक भी टाइप एवरेज से छूटेगा नहीं। ठीक है, उससे बाहर कुछ आएगा नहीं। वो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियोस आए हम लोग के वाईटी चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इफ़ द एवरेज ऑफ एम नंबर इज़ एन स्क्वायर and that the n is m square then the average of m plus n। बेसिक से करेंगे सारा। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप देखिए कैसे होता है। यहाँ पे क्या बोला है, कोई भी एक नंबर है। ठीक है, कुछ नंबर्स हैं और ये m क्या होता है हम बताए थे, क्वांटिटी। यहाँ पे जितनी वैल्यू होगी उसको काउंट करेंगे, जितनी वैल्यूज़ होगी वो यहाँ पे नीचे लिखी जाती है, तो ये होगी क्वांटिटी। तो क्या बोला है, m नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना है, n स्क्वायर। ठीक, फिर नीचे वाले में लिखा है कि n नंबर्स का जो एवरेज है वो m स्क्वायर है। n नंबर का जो एवरेज है वो m स्क्वायर है। ठीक, अब क्या बोला है, तब हमें ये बताना है द एवरेज ऑफ n प्लस n, मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इसका एवरेज क्या निकलेगा। तो पहले मुझे ये फाइंड आउट करनी है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, तब ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ये इधर चला जाएगा डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा m n स्क्वायर और यहाँ पे m स्क्वायर n। ठीक, अब हमको ये वाली वैल्यू मिल गई है ना। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एवरेज निकालना है। ये वैल्यू ही, तो वैल्यू का ही तो हम लोग एवरेज निकालते हैं, तो इसका और इसका अब एवरेज निकालेंगे। ठीक, इसकी क्वांटिटी कितनी है, m है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, n है। तो चलिए देखते हैं अब क्या आया था, m n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n। ठीक, इसकी क्वांटिटी कितनी थी, m थी, इसकी क्वांटिटी कितनी थी, n थी। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में m n है, तो हम m और n क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ n बचेगा, क्योंकि एक ही m है, m आ गया। n स्क्वायर, n 2 है, तो एक n बच जाएगा। सेम यहाँ पे एक m बच जाएगा। ठीक है, और नीचे m प्लस n। अब ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म के इक्वल है, ये भी n प्लस m है, ये भी n प्लस m है। चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, दोनों सेम होता है। तो ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, m इंटू n। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज़ 50। मतलब कोई रिज़ल्ट है जिसमें 11 रिज़ल्ट है टोटल, तो 11 रिज़ल्टों का एवरेज कितना है, 50 है। इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिज़ल्ट, अब कि टोटल कितने हैं, 11 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे 11 होंगे। तो पहले 6 रिजल्ट्स का एवरेज 49 है। ठीक, फिर क्या बोला है, ऑफ द लास्ट 6, और बच्चे लास्ट 6 के 1 2 3 4 5 6 का एवरेज कितना है, 52। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे पहले 6 लास्ट 6, 6 कितना हो गया, 12 हो गया, और दिया कितने का है, 11 का दिया है। मतलब एक ऐसा नंबर है जो 2 बार काउंट हुआ है। ठीक है, समझ में आया, जैसे फिर से कर दे रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पहले 6 का एवरेज कितना है, 49, और लास्ट
6 का एवरेज कितना है 52। तो यहाँ पे 6 को 2 बार काउंट किया गया है, ठीक है। तो 11 रिजल्ट का एवरेज कितना है 50, तो कितना हो जाएगा 550। वैल्यू इसकी कैसे लिखते हैं हम लोग, 11 रिजल्ट का एवरेज कितना है 50, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 550, ठीक। अब इसका अब फर्स्ट 6 का हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट 6 का एवरेज, जैसे इसका 11 से इंटू किए वैसे इसका 6 का करेंगे, कितना आ जाएगा 6 9 ज़ा 54, 5 कैरी, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 5 29। वैसे सेम इसका भी करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 5 ज़ा 30, 31, ठीक। तो ये इसकी वैल्यू हो गई, ये इसकी वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यू में 6th वाले रिजल्ट का 2 बार रिपीट किया गया है, ठीक। तो हम लोग कैसे 6 वाले को फाइंड करेंगे, पहले इसके साथ इसको प्लस कर दीजिए, ठीक, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि 6 नंबर को 2 बार रिपीट किया गया है, ठीक है। तो जोड़ते हैं पहले, कितना आ जाएगा 6 4 और प्लस 2 6, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 2 3 5 और यहाँ पे 6, इतना ही आएगा ना, 6 10 एक कैरी, हाँ 606, ठीक है। अब 606 आ गया, लेकिन हम लोग का 11 रिजल्ट का एवरेज कितना था 50, वैल्यू कितनी आई थी 550। अब 550 में से अगर इसको हम माइनस कर देंगे तो जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ वाला नंबर है वो हमें पता चल जाएगा, 6 नंबर, ठीक। तो कितना आ जाएगा 606 में से अगर 550 को माइनस करते हैं तो 6 5 56 आ गया। 6th नंबर क्या निकालना था, द 6th रिजल्ट इज, तो 6th रिजल्ट यही बढ़ा हुआ नंबर था, कितना आया 56। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, मतलब कोई वैल्यू है 100 वैल्यू है, तो जितनी वैल्यू होती है उतने नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं, 100 वैल्यू हो तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 ऑब्जर्वेशन का जो अरिथमेटिक मीन है, बताए थे ना कि एवरेज को हम लोग दूसरे नाम से अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, तो कितनी है इसकी 24। अब क्या बोला है, 6 इज एडेड टू ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड देन ईच ऑफ दैम इज मल्टीप्लाई बाई 2.5, फाइंड द न्यू अरिथमेटिक मीन। आपको याद होगा हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़े थे एवरेज का, कि अगर सारे वैल्यूज़ में सेम नंबर से माइनस मल्टीप्लाई एडिशन हो रहा है तो उसी सेम नंबर से एवरेज में भी माइनस मल्टीप्लाई होगा, लेकिन कब, जब सारे एक एक नंबर में अगर माइनस हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे 100 वैल्यूज़ है तो मतलब 100 वैल्यूज़ में ही सब में एक एक वैल्यू में -4 -4 -4 हुआ होगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्या बोला है 6 ऐड हुआ है, ठीक है। तो अब सारे वैल्यूज़ में अगर हुआ है, यहाँ पे लिखा ना ऐड टू ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन में ऐड हुआ है, तो अगर इसमें ऐड हुआ है तो एवरेज में भी ऐड होगा, ठीक है। तो हम ऐड कर देते हैं, कितना आया 24 प्लस 6 30। फिर क्या बोला है, देन ईच ऑफ देम इज मल्टीप्लाई बाई 25। फिर क्या बोला है, सारा वैल्यू जितने भी हैं 100 ऑफ उसमें सब में 2.5 से मल्टीप्लाई भी हुआ है, तो हम इसमें 2.5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें एवरेज में। तो क्या आया, इसको मल्टीप्लाई करने पर 0 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 7 पॉइंट यहाँ लगेगा, क्या आ गई 75। तो द न्यू अरिथमेटिक मीन कितना आ गया 75, क्योंकि हम लोग एवरेज में ही जो किए हैं क्यों किए हैं, क्योंकि इसमें भी हुआ था इसीलिए इसमें भी होगा। तो हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट हम लोग प्लस माइनस करके न्यू एवरेज निकाल दिए, कितना आया 75। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है, द एवरेज वेट ऑफ 8 चिल्ड्रन ऑफ अ फैमिली इज 12 kg,
मतलब एक घर है, फैमिली है जिसमें 8 बच्चे हैं, तो 8 बच्चों का एवरेज कितना है? 12। ठीक, फिर क्या बोला है? द वेट ऑफ 7 बच्चों का वेट दे दिया है, लेकिन 8वें बच्चों का वेट नहीं दिया है जो हमें निकालना है। ठीक है, तो टोटल 8 बच्चे हैं, इसलिए मैंने 8 से डिवाइड किया, जिसमें से 7 बच्चों का तो एज दे दिया है, वेट दे दिया है। क्या क्या है? 12, 8, 14, 11, 9 और 13। ठीक है, 8वें का नहीं दिया है तो हम उसको मान लेंगे x। ठीक, ये 7वें बच्चों का है। और ये अब समझ में आया कि ये क्या है? ये वैल्यूज़ होती हैं, अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, उतने में ही हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 7 बच्चों की वैल्यू दी हुई है, बट 8वें की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो 7वें का पहले हम प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे 8वें का पूछा है। ठीक है, 7वें का प्लस कर लेते हैं, कितना होगा? 12 + 8 20 ऐसे नहीं करते हैं, चलिए ऐसे करते हैं। 9 + 1 10, 8 + 2 10, 20 और 24 और 3 27, 27 का 7 टू कैरी। ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 57 आ गया प्लस। ठीक है, सातों का। फिर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लिख देंगे और फिर 8 लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक, x की वैल्यू निकाली, इक्वेशन सॉल्व करने तो आपको आता ही होगा। x को यहाँ रखिए, ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई होने के बाद 57 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 12 8 ज़ा 96 माइनस 57 कितनी आ जाएगी वैल्यू? 7 3 13 13। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट। तो 13 जो है वो क्या आया है? 8th चिल्ड्रन का वेट आया है, जो x की वैल्यू मैंने निकाली। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है? द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 7। ठीक है, कोई 5 नंबर है जिसका एवरेज कितना है? 7 है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35। मतलब 35 वैल्यू का एवरेज कितना है? 7। ठीक, ये क्या है? ये वैल्यूज़ के सम है, टोटल सम है। ठीक, व्हेन 3 नंबर इज इंक्लूडेड। अब क्या बोला है? जैसे ये वैल्यू है, यहाँ पे 5 वैल्यू है ना, तो हम लोग क्या किए? 5 से डिवाइड किए, इसका एवरेज कितना आ गया? 7, यही किए हैं। ठीक, तो हम लोग ये वैल्यू निकाल लिए, कितना? 35 निकल गया। कैसे निकला? 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 35 वैल्यू आ गया। अब क्या बोला है? इसमें 3 न्यू नंबर और इंक्लूड हो गए, मतलब यहाँ पे 3 और नंबर इंक्लूड हो गए, हमें नहीं पता क्या है, 1 2 3। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 3 और इंक्लूड हो गए तो 5 और 3 कितना होता है? 8। तो ये 5 से क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि जितने वैल्यूज़ होते हैं उतने नंबर से ही डिवाइड करते हैं। 8 वैल्यूज़ हो गए तो 8 से हम डिवाइड किए। तो उसके बाद क्या बोला है? द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स बिकम 8.57। तो ये एवरेज भी बदल गया, जब नंबर्स बदले तो एवरेज भी बदलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 8.50। अब हमको क्या निकालना है? द एवरेज ऑफ 3 न्यू नंबर्स। अब सिर्फ हमको इन तीनों का एवरेज निकालना है, तो पहले मुझे इन तीनों की वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना कि ये तीनों की वैल्यू क्या है। तो चलिए हम इन तीनों को हम मान लेते हैं x है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? पहले 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 35 से इसको माइनस कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8.5 इंटू 8 माइनस 35 करते हैं। 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 6 8 8 ज़ा 64, 64 + 4 68। पॉइंट यहाँ लगेगा, 0 हट गया, माइनस 35। तो 68 से 35 गया, कितना बचेगा? 33 आ गई।
इसकी वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 33 आ गई। ठीक है, अब ये 3 नंबर्स हमें जो चाहिए थे वो मिल गए। क्या है, एक सेकेंड, कहाँ गया, ये 3 नंबर्स हम मुझे चाहिए थे, मिल गए। उसकी वैल्यू क्या है, 33। अब इन तीनों का मुझे एवरेज निकालना है, तो हमें पता है ये वैल्यू कितनी है, 3 नंबरों की, तो हम लोग 3 से ही डिवाइड करेंगे। जितना वैल्यू होता है उतने नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 3 वैल्यूज़ के नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। कितना आ जाएगा, 11। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, पार्ट नंबर 4 पे, तो ज़रूर देखिएगा उसको, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आप हमारे YT चैनल पे आप लोग को मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।